बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गले पे डिज़ाइन बनाएंगे। गले का डिज़ाइन बनाने के लिए हमें इस तरह की 2 पट्टियाँ चाहिए। बुकरम पे मैंने ये पट्टी जो है वो काट ली थी। काटने के बाद मैंने इसको कपड़े पे लगा लिया था। इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने तकरीबन 1.5 इंच रखी है और लंबाई मैंने इसकी तकरीबन 15.5 इंच रखी है। दोनों पट्टियाँ मैंने एक साइज़ में जो है वो काट ली हैं। अब हम इसके ऊपर लेस जो है वो लगाएंगे। इसके एक किनारे पे हमने लेस लगानी है। दोनों पट्टियों के इसी तरह से एक एक किनारे पे हम लेस लगाएंगे। दोनों पट्टियों पे हमारे इस तरह से लेस जो है वो लग गई है। अब हमने इसके नीचे कपड़े की इस तरह से एक पट्टी लगानी है। बिल्कुल इसी साइज़ में हम नीचे कपड़े की सादा पट्टी रखेंगे। इसके ऊपर हम जो लेस पे सिलाई लगाई थी उसके ऊपर हम अपनी सिलाई जो है वो मुकम्मल करेंगे। दोनों पट्टियों को हमने इसी तरह से सिलाई जो है वो कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा करेंगे। पट्टी को इस तरह से सीधा करने के बाद हमारी जो लेस है वो बिल्कुल बाहर वाली साइड पे आ जाएगी। अब हमने एक और पट्टी लेनी है। पहले हमने बुकरम पे काटनी है, फिर इसको कपड़े पे लगाना है। इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने तकरीबन 3 इंच ली है और लंबाई मैंने दूसरी पट्टियों के हिसाब से रखी है। इस तरह से हमने इसके ऊपर दोनों पट्टियों को रखना है और इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगा देनी है। फालतू जो कपड़ा होगा उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हमने इसकी इस तरह से मेजरमेंट करनी है। सिलाई के अंदर वाला जो हिस्सा है उसकी हमने चौड़ाई लेनी है। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है जो हमारे बाद में काम आएगी। बुकरम का ये पीस मैंने तकरीबन 14 इंच जो है लंबा लिया है और तकरीबन मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 4 इंच ली है। फोल्ड करने के बाद ये तकरीबन 2 इंच होगी। ऊपर से हमने हाफ इंच का मार्जिन इस तरह से छोड़ते हुए 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इसको वी कट जो है वो बना लेना है। अब हमने निशान के साथ साथ इस तरह से एक एक इंच पे निशान लगाने हैं। पूरी पट्टी पे हमने इसी तरह से निशान लगाने, फिर हमने इन निशानों को आपस में मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारे गले की शेप आएगी। अब हमने इन्हीं निशानों पे कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमारा गला जो है वो कट हो गया है। अब हमने कमीज़ का फ्रंट वाला जो हिस्सा है उसको इस तरह से रखना है और उसके ऊपर हमने गले का जो पैटर्न है वो बना लेना है। मैंने ये तकरीबन 3 इंच रखा है। ऊपर से चौड़ाई इसकी और लंबाई मैंने इसकी 4 इंच रखी है। दोनों साइडों पे हमने इस तरह से निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद हमने इन निशानों को आपस में मिला लेना है। निशानों को मिलाने के बाद हमने यहाँ पे एक गोल गला जो है वो कटिंग करना है। इस तरह से हमने पहले निशान लगा लेने हैं। अगर हमें इसकी शेप जो है वो परफेक्ट लगे तो हमने कटिंग कर लेनी है, नहीं तो हम दोबारा इसकी शेप देने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। ये वाला जो हिस्सा है ये हमने संभाल के रखना है। ये हमारे बाद में कटिंग करने के काम आएगा जब हम गले की कटिंग करेंगे बुकरम पे। कमीज़ को हमने उल्टा कर लेना है इस तरह से, क्योंकि ये गला हमने उल्टी साइड पे लगाना है। इस तरह की मदद से हम गले को कमीज़ के ऊपर लगा लेंगे। गले के जो दरमियान वाला बुकरम निकला था वो मैंने रखा हुआ है। सबसे पहले मैं उसको
इस तरह की मदद से कमीज़ पे लगाऊंगी। इसके बाद मैं दूसरे गले को इसके साथ बिल्कुल रखने के बाद लगाऊंगी। ये देखिए, अगर आप इस तरह से गला लगाएंगे तो आपकी ऊपर और नीचे से चौड़ाई जो है वो बिल्कुल एक जैसी आएगी। आपका गला खुला, ऊपर से खुला, नीचे से तंग नहीं होगा। अब हमने दरमियान में इस तरह से निशान लगा लेना है। नीचे से हमने इसको तकरीबन 1 इंच का फासला छोड़ते हुए ट्रायंगल की शेप दे लेनी है। इन निशानों के ऊपर हम अपनी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने सिर्फ कपड़े को कटिंग करना है, बुकरम को कटिंग नहीं करना। अब हमने यहाँ पे इस तरह से, इस तरह की मदद से, चाहें तो आप इसको सादा फोल्ड कर लें, नहीं तो आप इस तरह से गम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किनारे पे थोड़ी थोड़ी सी हम गम लगाएंगे। गम लगाने के बाद इसको प्रेस कर लेंगे तो ये हमारा जो गला है वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। इस तरह से इसकी शेप आएगी। अब हमने इसके दरमियान में लेस का इस्तेमाल करना है। लेस को भी हम गम की मदद से जोड़ लेंगे गले के साथ दोनों साइडों पे। अब हम कमीज़ को सीधा करेंगे और जो फालतू बुकरम होगा उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो को देखा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जो पट्टी हमने पहले तैयार की थी उसको हम इस तरह से इसके दरमियान में रखेंगे और सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे पिन अप भी कर लें। अगर आपने पिन अप नहीं करना तो वैसे भी सिलाई लगा लेंगे, या आप चाहें तो गम का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये गला बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और पहना हुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इस तरह के गले आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ये देखिए, बिल्कुल किनारे किनारे पे हमने सिलाई जो है वो लगानी है। लॉन के सूटों पे इस तरह से हल्के फुल्के गले जो है वो बनाए हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप भी इसको ईद के लिए एक दफ़ा ज़रूर बना के देखें। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, वीडियो को लाइक किया करें। जो फालतू कपड़ा होगा गले के दरमियान में इस तरह से हम उसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने बुकरम का इस तरह से एक पीस लेना है। इसकी लंबाई मैंने 6.5 इंच ली है और चौड़ाई मैंने इसकी 4.5 इंच ली है। इसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ था। जो कपड़ा हमने गले की गले पे कटिंग करने के बाद साइड पे रखा था उसको हम इस तरह से बुकरम के ऊपर रखेंगे और निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमें गला कटिंग करने में आसानी हो जाएगी और हमारा गला बिल्कुल एक जैसा बनेगा, बड़ा छोटा नहीं होगा। गला हमने इस तरह से निशान के ऊपर ऊपर कट कर लिया है और दरमियान में इस तरह से मैंने बुकरम की कटिंग कर ली है। अब हमने इसको कपड़े पे लगा लिया है। कपड़े पे लगाने के बाद साइड से हम इसको सिलाई लगा लेंगे। अंदर वाली साइड पे यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा सिलाई लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि हमने इस पे लेस लगानी है तो जो हमें लेस लगाने में आसानी हो जाएगी। लेस को इस तरह से मैंने छोटे छोटे कट जो हैं वो लगा लिए हैं
ताकि जब हम इसको गोलाई में लगाएं तो ये इसकी मुकम्मल जो गोल शेप है वो निकल के सामने आए। अब हम इस गले को कमीज़ के ऊपर इस तरह से रखेंगे, सीधी साइड पे पट्टी हमने उल्टी साइड पे इस तरह से रखनी है और गले की जो सिलाई है वो लगा देनी है। आगे से हमने तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है कट के लिए, जिसको हम बाद में फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए गला हमारा बिल्कुल एक जैसा जो है वो लगा है। यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम इसके दरमियान में मैं 2 बटन लगाऊंगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।